राधे राधे प्यारे भक्तों, सुनो, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि सुख और दुख दोनों ही स्थायी नहीं होते। आज जो खुशी है वो कल बदल सकती है, और आज जो दर्द है वो भी समय के साथ मिट जाएगा। तो फिर क्यों डगमगाते हो? जब लहरें समुद्र में उठती हैं तो क्या समुद्र अपनी गहराई खो देता है? नहीं, वह और भी विशाल होकर उन लहरों को समेट लेता है। वैसे ही तुम भी अपनी आत्मा की गहराई में उतरना सीखो, क्योंकि वहां कोई तूफान असर नहीं कर सकता। सुख मिलने पर अहंकार मत पालो और दुख आने पर हताश मत हो, क्योंकि दोनों ही तुम्हें परखने के लिए आते हैं। क्या तुमने कभी सोचा है, अगर जीवन में केवल सुख ही होता तो इंसान सीखता क्या, और अगर केवल दुख ही होता तो इंसान जीता कैसे? दोनों का आना जरूरी है, ताकि तुम संतुलन समझो, ताकि तुम धैर्य सीखो, ताकि तुम अपनी आत्मा के प्रकाश तक पहुंच सको। याद रखो, श्री कृष्ण हमेशा कहते हैं, जो स्थायी है वही सत्य है, और वह है तुम्हारा आत्मज्ञान। सुख और दुख तो केवल परछाइयां हैं, उन्हें पकड़ने की कोशिश मत करो। जब तुम संतुलित रहोगे तभी तुम मुक्त रहोगे। इसीलिए हर परिस्थिति में खुद को याद दिलाओ, मैं लहर नहीं, मैं समुद्र हूं। जब तुम जीवन की राह पर चलते हो तो कई बार परिस्थितियां तुम्हें हिला देती हैं। कभी अपार सुख मिलता है तो दिल उड़ने लगता है, और कभी दुख का बोझ ऐसा पड़ता है कि सांस लेना भी कठिन हो जाता है। लेकिन यही वो क्षण है जहां कृष्ण का संदेश तुम्हें थामता है। कभी भी सुख दुख के थपेड़ों में मत डगमगाओ। सोचो, अगर एक नाव हर लहर के साथ इधर उधर हिलती रहे तो क्या वह किनारे तक पहुंच पाएगी? नहीं। केवल वही नाव किनारे तक पहुंचती है जिसके पास मजबूत पतवार होती है और जिसके नाविक का हाथ संतुलित रहता है। इसी तरह तुम्हारा जीवन भी है। सुख आए तो वो तुम्हें ऊंचा उड़ाना चाहता है, और दुख आए तो वो तुम्हें जमीन पर पटकना चाहता है। पर तुमने क्या ठान रखा है? क्या तुम अपने आप को इन भावनाओं का खिलौना बना लोगे, या तुम दृढ़ खड़े होकर ये दिखाओगे कि तुम्हारे भीतर की शक्ति इन क्षणभंगुर भावनाओं से कहीं अधिक महान है? याद रखो, आत्मा कभी डगमगाती नहीं, केवल मन डगमगाता है। और मन पर विजय वही पा सकता है जो हर हाल में संतुलन बनाए रखना सीख लेता है। सुख के समय ये मत भूलो कि ये भी गुजर जाएगा, और दुख के समय ये मत सोचो कि अंधेरा सदा रहने वाला है। जीवन का हर पल बदलता है, जैसे तुएं बदलती हैं। बस तुम वही बनो जो हर ऋतु में अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है, वृक्ष की तरह। आंधी आए तो उसकी डालियां झुक जाती हैं, मगर जड़ें कभी नहीं टूटती। उसी तरह दुख के समय झुको, सहो, पर टूटो मत, और सुख के समय सीधा खड़े रहो, मगर फूलों के बोझ से घमंड मत पालो। श्री कृष्ण यही तो सिखाते हैं, स्थित प्रज्ञ बनो, यानी परिस्थितियां कैसी भी हों, तुम्हारा मन स्थिर रहना चाहिए। अगर तुम दुख में भी मुस्कुराना सीख गए और सुख में भी विनम्र रहना सीख गए, तो समझ लो कि तुम जीवन की असली परीक्षा पास कर चुके हो। जब मनुष्य सुख पाता है तो उसका मन फूल जाता है। वह सोचता है कि अब सब कुछ उसके बस में है। मगर जरा सोचो, क्या सुख तुम्हारे वश में है? क्या यह तुम्हारी मुट्ठी में बंद किया जा सकता है? नहीं। सुख तो हवा की तरह है, आज है कल नहीं है। और यही बात दुख के साथ भी है। दुख भी स्थायी नहीं रहता, परंतु समस्या यह है कि इंसान सुख को पकड़ने की कोशिश करता है और दुख से भागने की कोशिश करता है। नतीजा क्या होता है? वो कभी चैन से जी ही नहीं पाता। श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, सुख और दुख को समान भाव से देखो, क्योंकि जैसे दिन और रात साथ साथ चलते हैं, वैसे ही जीवन में सुख दुख भी साथ साथ आते हैं। अगर रात न हो तो सुबह का उजाला कैसा लगेगा? अगर दुख न हो तो सुख की कीमत कौन समझेगा? इसीलिए जो दुख तुम्हें गिरा देता है वही तुम्हें मजबूत भी बनाता है, और जो सुख तुम्हें हंसाता है वही तुम्हें सजग भी करता है। एक बात याद रखो, अगर तुम हर परिस्थिति में शांत रहे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हिला नहीं सकती। क्या तुमने पहाड़ देखा है? आंधियां आती हैं, तूफान उठते हैं, मगर पहाड़ अपनी जगह अडिग खड़ा रहता है। उसी तरह तुम्हें भी अपने जीवन में पहाड़ जैसा अडिग बनना है। लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएं, तुम्हें गिराने की कोशिश करें, तुम्हारे पास से दूर चले जाएं, पर तुम अपने आप को मत खोना।
दुख में अगर तुम टूट जाओगे तो लोग तुम्हें दया की दृष्टि से देखेंगे, और सुख में अगर तुम अहंकार में डूब जाओगे तो लोग तुमसे दूर भागेंगे। लेकिन अगर तुम संतुलित रहोगे तो तुम्हारी आभा इतनी प्रबल होगी कि लोग तुम्हारे पास खींचे चले आएंगे। यही है संतुलन की शक्ति, यही है श्री कृष्ण का दिया हुआ संदेश। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि सुख को स्थायी मानते हो और दुख को अंत मान लेते हो। परंतु सत्य तो यह है कि दोनों ही एक प्रवाह मात्र हैं। जिस तरह नदी का पानी कभी ठहरता नहीं, वैसे ही सुख दुख भी रुकते नहीं। अगर तुम बहते पानी को रोकने की कोशिश करोगे तो वह तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगा, और अगर तुम दुख की धारा से बचने के लिए भागोगे तो वह तुम्हें और भी गहरे खींच लेगी। समाधान क्या है? समाधान यही है कि उस प्रवाह को समझो, उसे स्वीकारो और उसके साथ बहते हुए संतुलन बनाए रखो। सोचो, अगर सूरज सदा चमकता रहता और अंधेरा कभी ना आता तो क्या इंसान विश्राम करना सीख पाता? नहीं। अगर धरती पर केवल सर्दी ही रहती और गर्मी कभी ना आती तो जीवन टिक ही नहीं पाता। इसी तरह तुम्हारे जीवन में भी सुख दुख का आना जरूरी है। दुख तुम्हें सहनशील बनाता है और सुख तुम्हें विनम्र बनाता है। दोनों मिलकर ही तुम्हें परिपक्व करते हैं। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, अपने मन को साधो। क्योंकि जब तक मन साधा नहीं जाता वह हर खुशी पर उछल पड़ेगा और हर दुख पर टूट जाएगा, और एक टूटा हुआ मन कभी निर्णय नहीं ले पाता। जब मन अस्थिर होता है तो इंसान सही को गलत और गलत को सही समझ बैठता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। जरा ठहरो और खुद से पूछो, क्या तुम्हारे सुख दुख तुम्हें चला रहे हैं या तुम उन्हें चला रहे हो? अगर तुम उनके पीछे भाग रहे हो तो तुम बंधन में हो, और अगर वे तुम्हारे पीछे चल रहे हैं तो तुम मुक्त हो। यही मुक्ति का मार्ग है, यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। एक दीपक को देखो, जब आंधी आती है तो उसकी लौ कांपती है, पर अगर दीपक को ढक दिया जाए तो आंधी भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। वैसे ही जब तुम आत्मा के आवरण में टिक जाते हो तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। तब तुम दुख में भी मुस्कुराते हो और सुख में भी स्थिर रहते हो। अब सोचो, क्या तुम्हारे भीतर वह दीपक है जो हर परिस्थिति में जलता रहे? क्या तुम तैयार हो उस संतुलन को अपनाने के लिए जहां सुख दुख केवल मेहमान हैं और तुम असली मालिक हो? यही है श्री कृष्ण का मार्ग, यही है जीवन का सार।